हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको हाथ पैर में सुन्नपन होता है? आपको ऐसा लगता है जैसे आपका हाथ पैर सो गया है, सुइयां जैसी चुभ रही हैं या चींटी जैसा चल रहा है आपके हाथ पैर में? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका खून का दौरान कम हो रहा है? आपको पैरालिसिस जैसा महसूस होता है? काम करने में आपका मन नहीं लगता है और साथ ही साथ आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर में विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ आपको नींद ज्यादा आती है और आप नींद में भी होते हो तो आप बेचैनी से उठ जाते हो, घबराहट, बेचैनी, सुनपन आपका रात के समय में ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शहलानाज इस वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आपके हाथ पैर सो जाना या चींटी जैसा चुभना या सुन हो जाना, उसके क्या क्या कारण है, क्या जांच इन्वेस्टिगेशन है और क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की जरूरी और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहती हूं। दोस्तों, वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करिए क्योंकि इसमें सारे वो कारण बताऊंगी जो सुनपन होने का या हाथ पैर में चींटी जैसे चलने का बहुत बड़ा कारण है। उसको आप खुद समझिए और डॉक्टर से डिस्कस करिए और अपना प्रॉपर इलाज करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो कारण है आपके हाथ पैर के सुन होने का, वो है आपका कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। हमारे हाथ में यानी कि रिस्ट में हमारे मीडियल नर्व होती है, यहाँ पे आपका अल्नर नर्व होती है और यहाँ पे जो रन कर रही होती है वो होता है आपका रेडियल नर्व। तो दोस्तों, इन तीनों नसों में कहीं से भी अगर दबाव हो रहा है यानी कि नसें दब रही हैं तो उसके कारण आपको नसों में सुनपन, आपके हाथ पैर में सुनपन आपको महसूस हो सकता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है आपका कार्पल टनल सिंड्रोम। नाम से तो जरूर आप शायद वाकिफ होंगे, नाम आपने कभी ना कभी शायद सुना होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे कलाई में मौजूद होती है। यहाँ पर एक नस होती है मीडियल नर्व, उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्स कार्पल स्ट्रक्चर, लिगामेंट स्ट्रक्चर जा रहा होता है। अगर वहां पे दबाव होता है, यहाँ पे उस नस का दबाव हो जाए, किसी भी कारण से वो दबने लगती है तो आपको हाथ पैर में यहाँ पे सुनपन महसूस होता है। अब दूसरा है आपका क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। हमारे हाथ में यहाँ पे क्यूबाइटल फोसा के पास एक नस रन कर रही होती है जिसको कि हम कहते हैं अल्नर नर्व। दोस्तों, अगर ये अल्नर नर्व, यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई जा रही है, नर्व सप्लाई जा रही है, अगर ये वाला पोर्शन आपका स्ट्रक्चर दबाव हो रहा है, नस यहाँ की दब रही है, तो आपके हाथ में खासतौर से आपके जो ये लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली है वो, और आपकी थोड़ी सी रिंग फिंगर, उसमें आपको दबाव महसूस होगा, आपको सुनपन महसूस होगा, आपका हाथ सो जाएगा। ये चीज दोनों हाथ में भी हो सकता है आपके, या हो सकता है कि एक हाथ में आपको महसूस हो। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन बनता है आपका, वो है नसों में आपके सर्वाइकल डिस्क, यानी कि जो आपकी डिस्क होती है वो अपनी जगह से खिसक जाती है। जो अपर लिम्ब को नसें सप्लाई हो रही होती हैं वो दबना शुरू हो जाती है डिस्क खिसक जाने की वजह से। तो आपका अपर लिम्ब यानी कि ऊपर वाले हाथ का जो आपका सप्लाई है, नस के दब जाने की वजह से वहां पे अच्छे से नर्वस सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आपको अगेन हाथों में झुनझुनी या सुनपन महसूस होता है। तीसरा रीजन है आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। दोस्तों, यहां पे यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में आपकी जो गर्दन की हड्डी है या जोड़ों की जो हड्डी है उसमें दबाव होने के कारण से आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी आपको नसों में, आपके हाथ पैर में सुनपन महसूस होता है या आपके हाथ पैर में सुइयां जैसी, चुभने जैसी आपको महसूस होता है। दोस्तों, कार्पल टनल सिंड्रोम जो मैंने आपको बताया था वो ज्यादा दिखाई देता है, आपको रात में ज्यादा परेशान करता है, आपको हाथ पैर सोते में ज्यादा सुन हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज में या थायराइड पेशेंट में या डायबिटिक पेशेंट में ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। अब जो चौथा कारण है आपका, वो है शरीर में खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाना, यानी शरीर में आपके बॉडी में खून की कमी होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है, अच्छे से आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई का नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको हाथ पैर में सुन्नपन या चींटी जैसा महसूस होता है।
अब फिफ्थ रीजन है आपके बॉडी में मल्टीविटामिन्स या मिनरल्स की कमी होना। विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने की वजह से भी आपका जो नर्वस सिस्टम है, मींस आपका जो नर्व सप्लाई हो रहा है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेंसेशन आने जाने में, जो सेंसेस है आपका, यानी कि जो नर्व्स है वो ट्रेवल होने में, नर्व्स की सप्लाई को ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण से जो आपके सेंसेशन है उनमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है और आपको अगेन सुनपन या सुइयां जैसा चुभना आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन होते हैं आपके नर्व सप्लाई की प्रॉब्लम होने की वजह से। अब कई कारण होते हैं नस की ब्लॉकेज की वजह से भी, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कंप्रेसिव न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है, खासतौर से जब आप सर के नीचे रात में हाथ रख करके सो रहे हो, या आपका पोस्चर गलत है जिसकी वजह से आप एक पैर को दूसरे पैर पे रख करके बैठते हो, ज्यादा देर तक आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, जिसकी वजह से आपकी नस ब्लॉक होने लगती है, जो दौरान खून है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाता है, तो आपके हाथ में और पैर में आपको सुनपन होने लगता है। तो अगर आप पोजीशन पोस्चर चेंज करते हो तो थोड़ी देर में ये ठीक भी होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको अपना जो पोजीशन है, पोस्चर है, वो फ्रीक्वेंटली खासतौर से बदलते रहना चाहिए। नर्व्स कंप्रेशन की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी वगैरह में खास तौर से आपको काफ मसल्स के कंप्रेशन की वजह से, या आपके हाथ में, रिस्ट में, किसी भी जगह कहीं पे भी आपके एल्बो में कंप्रेशन होने की वजह से आपको सुनपन जैसी परेशानी ज्यादा देखने को मिलती है। अब कुछ मरीज जो कि अल्कोहलिक होते हैं, कुछ लोग जो कि सीवियर अल्कोहलिक होते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों में भी जो ब्लड सप्लाई है, सर्कुलेशन है, वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता उनकी बॉडी में, जिसके कारण उनका भी नसों में सप्लाई नहीं पहुंचने की वजह से, नर्वस सिस्टम वीक हो जाने की वजह से उनको आपका नसों में सुनपन, हाथ पैर में सुनपन, झुंझुनी जैसा महसूस होता है। कुछ डिजीजेस जैसे कि लीवर की डिजीज है, आपका कैंसर की ड्रग्स वगैरह की वजह से, या कैंसर में खासतौर से डायबिटीज पेशेंट में खासतौर से, ऐसे मरीजों में भी आपको कई बार, थायराइड के पेशेंट में नस कंप्रेशन होने की वजह से, नस दब जाने की वजह से, सप्लाई अच्छा से नहीं हो जाने की वजह से नर्वस सिस्टम आपका वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सुनपन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपना थायराइड, शुगर, लीवर का नॉर्मल रेंज, सारी चीजें आपको ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए और साथ ही साथ उनको नॉर्मल पे जरूर होना चाहिए, ट्रीटमेंट लेते रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं आपके पैर हाथ में सुनपन होने के वजह से। अब दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से, जैसा कि मैं आपको पहले एक वीडियो बना चुकी हूं कि विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी में खून बनाने के लिए, जरूरी है। तो विटामिन B12 की कमी होने की वजह से, डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हाथ पैर सुन हो जाते हैं, सुइयां जैसा चुभती हैं और आपको नर्वस सप्लाई, ब्लड सप्लाई आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सुनपन का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होने देना होता है और साथ ही साथ आपको हर वो डाइट में विटामिन B12 के जिसमें सप्लीमेंट्स पाए जा रहे हैं, जैसे कि एनिमल डाइट में खासतौर से चिकन, एग, फिश, मीट, इन सब चीज में विटामिन B12, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भरपूर पाए जाते हैं, तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। कुछ लोग जो कि वेजिटेरियन तो होते हैं बट दूध का सेवन नहीं करते, उन्हें हम वेगन्स कहते हैं। तो दूध का सेवन, दूध की बनी हुई चीजें, चीज है, मक्खन है, आपका दही है और घी है, इन सब चीजों का आपको इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मशरूम है, सोया मिल्क है, ताकि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो और आपको हाथ पैर में सुन जैसा या सुइयां जैसा चुभने का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या ब्लड टेस्ट कराना चाहिए ताकि आप रूल आउट कर सको कि आपका कॉज क्या है, उसके बाद ही आपको कहीं जाकर के फायदा मिलेगा। क्योंकि हाथ पैर में सुनपन होने के एक कारण नहीं है, बहुत सारे मैंने आपको कारण समझाए हैं, कॉजेज अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो आप बहुत बारीकी से अपने शरीर को समझने की कोशिश करिए, बहुत मुश्किल नहीं है। देन आप डॉक्टर से डिस्कस करिए और जो जांचें डॉक्टर आपको लिखेंगे वो सबसे पहले CBC है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, आपका ब्लड शुगर में के लिए, शुगर चेक करने के लिए आपको HbA1c या फास्टिंग या PP डॉक्टर करा सकते हैं। PP ब्लड शुगर यानी नाश्ते के एक
1.5 घंटे के बाद वाला जो शुगर होता है। साथ ही साथ आपको लीवर जांच अपना कराना चाहिए। अगर आप अल्कोहलिक हो तो जरूर से लीवर टेस्ट कराइए, और साथ ही साथ आपको विटामिन B12 का लेवल चेक कराना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं वो है आपका MRI स्पाइन, और साथ ही साथ आपको EMG NCV टेस्ट, जो कि आपकी नसों के लिए जांच होती है, क्योंकि ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम या क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, और साथ ही साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल डिस्क जैसी जो प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था, वो आपका MRI स्पाइन से या आपका EMG NCV टेस्ट से ही पता चल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको जो इलाज यानी कि ट्रीटमेंट आपको लेना है, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपको विटामिन B12 के डाइट लेनी है प्रॉपरली, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं आपको, साथ ही साथ आपको मिल्क एंड मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, मशरूम है, सोया मिल्क है, और साथ ही साथ आपको विटामिन B12 मिथाइल कोबैल के नाम से 500 mcg की टैबलेट या कैप्सूल्स आते हैं, और वो आपको डेली 3 महीने तक इस्तेमाल करते रहना है। और अगर डॉक्टर आपको 3 महीने से ज्यादा भी बताते हैं तो उसको डेली आपको खाते रहना है उस गोली को। और साथ में आपका लीवर अच्छा रखने के लिए, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आप अल्कोहलिक हो तो आपको लिफ 52 की टैबलेट्स आती है या लीवर टॉनिक्स आती है, वो जरूर लेते रहना चाहिए अगर आप अल्कोहलिक हो तो। और अल्कोहल कम कर दीजिए, अपने लेने की कोशिश करिए, ना लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपसे छूट नहीं रही है तो आप एटलीस्ट उसको कम कर दीजिए। साथ ही साथ इंजेक्शन विटामिन B12 के आते हैं, वो आपको लगवाने चाहिए। और अगर आपके डॉक्टर रूल आउट करते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम या क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम जैसी, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या सर्वाइकल डिस्क जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर आपको जो एक्सरसाइज वगैरह या जो परहेज बताएंगे वो आपको जरूर करते रहना चाहिए। आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, थायराइड कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपका शुगर बहुत ज्यादा है या थायराइड बहुत ज्यादा है तो आपके हाथ पैर का सुनपन खत्म नहीं होगा। आप चाहे मल्टीविटामिन लेते रहिए, चाहे आप मिनरल्स इनटेक करते रहिए, पानी ज्यादा पीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपके हाथ पैर में सुन का कारण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। और दोस्तों, आप इन चीजों से बचिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।